गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम लोग जिस विषय को लिए हुए हैं वो विषय है महर्षि पतंजलि से संबंधित उनके जीवनचर्या को जानने का समय। देखिए, जब हम पातंजल योग सूत्र शुरू करते हैं, आप भारत में योग विद्वानों को देखेंगे तो हर एक योग विद्वान जो है वो महर्षि पतंजलि को अपना फेवरेट टॉपिक मानता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि से आसान और महर्षि पतंजलि से क्लिष्ट। डॉक्टर साहब, आपको आवाज नहीं आ रही क्या चित्रा जी? नहीं सर, बहुत ही कम है। बाकियों को तो आ रही है प्रॉपर, ऐसा नहीं है क्या? मुझे आ रही आवाज आ रही है। आपके फोन में होगा कुछ। डन सर, देखती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको बता रहा था महर्षि पतंजलि के विषय में। महर्षि पतंजलि बड़े फेवरेट टॉपिक के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि उनसे आसान कुछ भी नहीं है। अब उनसे आसान कुछ भी नहीं है का मतलब ये है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जो है ना, एक तो इतिहास में एक पतंजलि नहीं हुए हैं, इतिहास में 8 पतंजलि हुए हैं। 8 पतंजलि में सबका अलग अलग, और आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनका काम अपने जैसा है। यानी 5 पतंजलि जी लोग जो हैं वो एक जैसे सिमिलर कार्यों के लिए जाने जाते रहे। सिमिलर का अच्छा, जितनों के पतंजलि हुए हैं, जिसके एरिया में पतंजलि हुए हैं, सब क्लेम करते हैं कि ये मेरे वाले पतंजलि है जिन्होंने योग के ऊपर भाष्य लिखा है। और वो मना कर देते दूसरे को कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा वाला पतंजलि नहीं, वो मेरा वाला पतंजलि। और पतंजलि की खास बात ये कि उन्होंने अपने बारे में कहीं नहीं लिखा। पूरे जीवन में उन्होंने क्या कार्य किया? महाभाष्य एक लिखा। महाभाष्य का मतलब समझते हैं क्या होता है? महाभाष्य का मतलब होता है क्रिटिकली उसको एनालिसिस करना, उस पे अपनी कमेंट्री करना, अपनी टिप्पणी करना और अपने आयाम को भी प्रदर्शित करना। ये महर्षि पतंजलि की खासियत थी जब वो महाभाष्य लिख रहे थे। तो कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि चरक संहिता को चरक ने नहीं, चरक महर्षि पतंजलि ने लिखा है। तो महर्षि पतंजलि सिर्फ योग के पितामह के तौर पर स्थापित है ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि जो है वो किसके तौर पर स्थापित है? वो स्थापित है 2 अन्य और किताबों के प्रवक्ता या वक्ता के रूप में। और महर्षि पतंजलि की कुछ खासियत है पूरे उपक्रम में। जितना भी आप उनको पढ़ेंगे, आप उनके सबसे पहले ही इस श्लोक को देख लीजिए। देखिए, फॉर्मूले का क्या मतलब होता है? जब हम लोग सूत्र की बात करते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला? जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसका क्या मतलब है। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का शॉर्ट फॉर्म है। यानी अपने अंदर वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन को रखे हुए है, तब तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। इसका मतलब हम उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं। तो पतंजलि जी ने भी अपने पुस्तक का नाम क्या रखा? योग सूत्र। अब पतंजलि योग सूत्र किताब का नाम है ही नहीं। आपको ये बात पता है किसी को? पातंजल योग दर्शन। एग्जैक्टली। पातंजल शब्द यूज किया जाता है। क्या हाल है रत्नेश जी? यस सर। पातंजल योग दर्शन। पातंजल शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? पातंजल का मतलब होता है कि पर्सन हु डिकोटेड दैट, है ना। यानी कि जिसने, जैसे मान लीजिए रत्नेश ही नाम है, तो रत्नेश ने यदि कुछ लिखा तो रत्नेशे हो जाएगा, यानी उनके द्वारा किया गया। ये संस्कृत शब्दावलियों की खास बात होती है। पातंजल कृत यानी जिस कार्य को पतंजलि ने किया है, तो पातंजल कृत योग दर्शन हो जाता है। अब योग दर्शन का मतलब इसमें 2 शब्द जुड़ गया, एक योग और एक दर्शन, है ना। तो योग तो मतलब योग जो है वो दर्शन का पार्ट है। भारतीय फिलॉसफी जो है वो ये कहती है, यानी दर्शन शास्त्र जो है वो ये कहता है कि जब आप किसी विशेष स्वरूप का दर्शन स्व के भाव में करने लगे तो वो चीज दर्शन दार्शनिक हो जाती है या वो दर्शन के तहत आ जाता है। लेकिन इसी बात को जिस एक समय हम लोग दर्शन कह रहे थे, यानी कि जब आप किसी चीज को देखते हैं अपने दृष्टिकोण से तो वो दर्शन हो जाता है। परंतु यही काम जो है यदि जिस समय हम भारत में कर रहे थे तो विश्व में भी कोई ना कोई ऐसे कार्य कर रहा था, जिसमें एथेंस और यूनान बहुत ज्यादा फेमस थे। वो लोग क्या बोलते थे? इस शब्द को बोलते थे फिलोसॉफी। अब भारत, अंग्रेज आ गए बीच में जब हमारे पे राज किया, तो अंग्रेजों ने कहा कि फिलोसॉफी इज दर्शन, यानी दर्शन का अंग्रेजी शब्द फिलोसॉफी है, जबकि ऐसा है ही नहीं। फिलोसॉफी जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? फिलोस और सोफिया,
दो शब्द मिलके बनते हैं तो बनता है फिलॉसफी, फिलोस और सोफिया। यानी ज्ञान के प्रति, ज्ञान को ज्ञान भी पढ़ा जाता है, तो ज्ञान के प्रति अनुराग जो है वो क्या है, दर्शन है। अब यहाँ पे मैं ज्ञान बोल रहा हूं, इसको ज्ञान भी पढ़ा जाता है। ज्ञ शब्द होता नहीं है वर्णावली में, याद रखिएगा। ये ज्ञानी जो शब्द है ना, ज्ञानी शब्द नहीं होता है, ज्ञान इसे पढ़ते हैं। बहरहाल, तो दर्शन के प्रति यानी ज्ञान के प्रति जब अनुराग की बात आती है तो वो विषय क्या कहलाता है, वो विषय कहलाता है आपका फिलॉसफी। इसको दिया किसने, इसको दिया यूनान के वैज्ञानिकों ने। अब यूनान के वैज्ञानिकों की अपनी जो है वो व्यवस्था है ना। यूनान के लोगों ने बहुत सारे विषयों पे टिप्पणी की है और बहुत सारी व्यवस्थाओं को उन लोगों ने बताया है, परंतु भारत में, भारत के षड दर्शन है। और ऐसा नहीं है कि जिस समय दर्शन बताए जा रहे थे उस समय सभी लोगों ने उन दर्शनों का क्या कहते हैं, अध्ययन कर लिया था। वो एमलगेट किया बाद के विद्वानों ने। पहले के विद्वानों ने अपने अपने स्थान पे, भारतवर्ष जो है वो भारतवर्ष जानते क्यों कहा जाता था, उसको जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। आपने सुना होगा ना, जब हम लोग संकल्प का मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, यस यस है ना, भरतखंडे जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप भरतखंड है ना, मतलब जम्बूद्वीप जो आता है, जम्बूद्वीप का मतलब हो गया जहां पे 9 विशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ एक क्षेत्र हुआ करता था। अब वो 9 पर्वत कौन है, इस पे एक अमेरिका का वैज्ञानिक है, वो पतंजलि जी के जीवन पे रिसर्च करने आया। और रिसर्च करने आया तो उसने टोटल 5 साल अध्ययन किया, और 5 साल के अध्ययन में वो 8 ही पन्ना लिखा बस। उसकी टोटल फाइंडिंग 8 पन्ने की है। वो 5 साल अध्ययन किया अगला व्यक्ति, और 8 पन्ने में अपनी पीएचडी सबमिट की उसने अपने यूनिवर्सिटी में। उसको भगा दिया, उसको पीएचडी दी नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़ा फेमस रहा पतंजलि के ऊपर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, 70s की बात है, 1970s 60s के आसपास की बात है। तो उसने जो बातें लिखी उन बातों में ये बात आती है कि ये जम्बूद्वीप जो था, अच्छा उसने सिद्ध करने की क्या गलती की पता है आपको, उस विद्वान ने, उसने सिद्ध करने की ये कोशिश की कि पतंजलि भारत के पैदाइशी नहीं थे। वो उन 9 पर्वत द्वीपों के बाहर उनका जन्म हुआ था, जिन 9 पर्वत द्वीपों को मिला के एक महाद्वीप बनता था जिसको जम्बूद्वीप कहा जाता था, जहां पे भरत नाम के एक राजा ने राज्य किया था, जिसके तहत इसे भारतवर्ष कहा जाता है, जो कि एक बहुत प्राचीन परंपरा रही। उसने ये सिद्ध करने की कोशिश की, और लास्ट में वो लिखा भी इस बात को कि नहीं, आजकल आप वो उसकी वेबसाइट पे आप उसको ढूंढेंगे तो आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी माध्यम से। आजकल वो अवेलेबल हो जाता है बड़ी इजीली, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब इस तरीके के विद्वानों को ढूंढने जाएंगे तो आपको ऐसे लोग मिलते चलते चले जाएंगे। उसका नाम है कोफी बूसिया। आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं इस विषय पे, जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ। कोफी, KOFI, बुसिया, BOSIA, कोफी बूसिया ने इस विषय पे रिसर्च किया। और उसकी रिसर्च में मतलब अभूतपूर्व यही बात देखने को मिली कि नहीं नहीं यार, ऐसा तो है ही नहीं है जो जो ये बात ये कह रहा है ना, कि क्या कहते हैं, पतंजलि जो है वो नहीं है। ये कोफी बूसिया करके वो भी थे, क्या कहते हैं, घाना के प्रेसिडेंट भी, उनको मत ढूंढने लगना ना, कि घाना के जो प्रेसिडेंट थे उनकी बात हो रही है। कोफी बूसिया ये दूसरे हैं, 2 लोग हुए हैं कोफी बूसिया के तौर पे। तो आप बस कॉफी बूसिया पतंजलि करके सर्च करेंगे तो आपको बड़े आराम से वो व्यक्ति जो है वो आपको मिल जाएगा, कॉफी बूसिया। ठीक है, वो पतंजलि के विषय में उसने बहुत सारी बातें रिसर्च की, और जो जो बातें उसने रिसर्च की उन बातों को हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि पतंजलि जो थे वो एक जबरदस्त सेज इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस में, यदि वो चाहते, जिस समय उन्होंने पतंजल योग सूत्र लिखना शुरू किया था उस समय वो चाहते तो पतंजल योग सूत्र को वो ये कह देते कि ये योग सूत्र मैं ही बना रहा हूं। उन्होंने पता पहला श्लोक क्या लिखा, अथ योग अनुशासनम, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। अब डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं ना, व्हाट इज डिसिप्लिन, तो लोग बोलते हैं अनुशासन। देखो, हिंदी अर्थ का अनर्थ कर देती है अंग्रेजी, और अंग्रेजी अर्थ का अनर्थ कर देती है हिंदी, क्योंकि 2 भाषा शैलियां आपस में कभी मिलती ही नहीं, ये कहीं पे भी नहीं मिलती हैं, ये पैरेलल चलती हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है संकाय। संकाय का शब्द समझते हैं आप? जैसे आप साइंस डिसिप्लिन से हैं कि आर्ट डिसिप्लिन से, मैं आपसे पूछूंगा ना, या आप कॉमर्स डिसिप्लिन से, आप बताइए। आप बोलेंगे सर मैं साइंस डिसिप्लिन से हूं,
एक डिसिप्लिन है ना, एक एक विधा चलती चली आ रही। योग की एक विधा चलती आ रही थी जो तीन त्रिगर्ती मानी जाती थी। त्रिगर्ती का मतलब है ब्रह्मा का योग, विष्णु का योग, महेश्वर का योग। ठीक है, इस व्यवस्था, इस पूरे विषय पे हम लोग बात करेंगे। उन्होंने एमलगेट किया इन सारे योग को एक जगह पे, उनका कॉम्बिनेशन बनाया और उसके बाद एक श्लोक को लिखा। और गजब की बात देखिए, वो चाहते तो पहले पाद में क्या लिखते हैं आपको पता? पहला पाद क्या है पतंजलि का? समाधि। सर समाधि पद। Exactly, समाधि पद समाधि। और अंतिम वाला क्या है? कैवल्य। कैवल्य। समाधि से लेके कैवल्य तक की यात्रा के बीच का ज्ञान विज्ञान पातंजल योग सूत्र के तहत जाना जाता है। अब समाधि से कैवल्य की यात्रा, ये तो एक तो फाइनल में खेल रहे हैं। आप ये देखिए, एक होता है ना लीग मैच खेलना, लीग के बाद जो है क्या कहते हैं सेमीफाइनल खेलना, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फिनाले। पतंजलि ऐसे मात्र एकमात्र लेखक है पूरे योग के इतिहास में जो सीधे फाइनल खेल रहे हैं कि छोड़ो बीच की सारी बातें, मेरे को लेना ही देना नहीं है। तुम्हारी रितंबरा प्रज्ञा क्या कहती है, दैट वाज आई वांट टू कंक्लूड इन फर्स्ट पार्ट। जब पहले पार्ट को कंक्लूड करेंगे तो आप पता है, देखिए पतंजलि बड़े शार्प माइंडेड है। ये क्या मैथमेटिशियन लोग कार्य करते होंगे आजकल के, विज्ञान की जो बात करते हैं ना, विज्ञान की बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है, वो ये सब पे फोकस ही नहीं करते। वो चाहते तो पूरे जीवन में उनके पास में उन्होंने सिर्फ तीन ही तो काम किए, तीन चार काम किया जो उनका उनका जो प्रदर्शित है अपने पास में। अभी मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं आपको, मैं बताऊंगा कि उनकी कहानी कैसे शुरू होती है और क्या व्यवस्था क्रम है, कैसे हमारा आज का टॉपिक ही है पतंजलि को बस जानना, उनकी कमेंट्रीज को समझना। रितंबरा प्रज्ञा की बात करते हैं, वो जब कंक्लूड करते हैं अपने 50वें क्या कहते हैं 48वें 49वें 50वें 51वें श्लोक में प्रथम अध्याय के, तो वहां पे रितंबरा प्रज्ञा शब्द की बात आनी शुरू हो जाती है ना। और इसी तरीके से संबंधित बहुत सारी बातें हैं महर्षि पतंजलि के पूरे व्याख्यान में, जिसको हम लोग आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर समाप्त भी करेंगे, समझेंगे भी और उनकी टिप्पणियों को जानेंगे भी। और इस तरह जानेंगे कि जैसे हम उनको उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हैं, इस तरह नहीं जानेंगे कि हमको उनको रट्टा मारना है और जाके नेट पे मारना है क्वेश्चन। हम नेट वालों से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये बताओ तुमने ये प्रश्न दिया कि पतंजलि तो ऐसे है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पतंजलि को पतंजलि की तरह नहीं अपने मित्र की तरह पढ़ रहे हैं। मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं जैसे मैं रत्नेश से प्रश्न पूछने वाला हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ही हो पतंजलि, तुमने फाइनल क्यों खेला, तुम डायरेक्ट समाधि में कैसे पहुंच गए, वहां से क्यों शुरुआत की, तुम पहले क्यों नहीं आए थे, है ना, यम नियम को क्यों नहीं पकड़ा और अष्टांगा योगा क्यों नहीं पकड़ा, कैसे तुम पहुंच गए वहां पे। अष्टांगा योगा किसने बता दिया, तुमने नहीं बताया तो काय बात के पिता हो तुम योग के, तुमको योग का पिता बोलते हैं ना, मतलब तुमको बोलते प्रोफाउंडर, तुमने महान कोई है क्या पतंजलि जी, कोई नहीं है ना आपसे महान। तो रिपब्लिक भारत का वो जो है ना वो अरुणव गोस्वामी, उसके तरह मैं पतंजलि जी से प्रश्न पूछूंगा कि आप कहाँ है ना। चलिए आइए पतंजलि जी की सर्वप्रथम कहानी की व्यवस्था को जानते हैं। मैं आपके समक्ष एक स्लाइड शेयर करता हूं। अरे ये क्या शेयर होने लग गया, ये है समाधिपाद हुआस पतंजलि, ये हो गया हुआस पतंजलि एग्जैक्टली। चलिए, तो आज की कहानी जो है वो यहीं से शुरू होती है। आज मैंने हिंदी में बनाया स्लाइड, मेरे को किसी ने कमेंट किया उसमें, मेरे व्हाट्सएप में मेरे को व्यक्तिगत भेजा कि सर ये हिंदी वालों का क्या होगा, सब अंग्रेजी में लिख देते हैं और बोल तो देते हैं हिंदी में, लेकिन जब वापस उसको स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं तो अपने समझ के बाहर जाती है बात। तो देखो हिंदी टाइपिंग जो है ना थोड़ा सा कठिन कार्य है, क्योंकि अंग्रेजी में मेरा जो लैपटॉप है ये मैंने दुबई से लिया था, तो इसमें अरेबिक शब्द लगे पड़े हैं सब, तो अब इसलिए हिंदी का तो है नहीं, तो हिंदी मेरे को गूगल से बार बार टाइप करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएंगी मात्रा में, तो आप ये मत सोचना कि मेरे को मात्राएं नहीं आती हैं, टाइप नहीं होती है कुछ मात्राएं। महर्षि पतंजलि कौन थे और ये मेरा टॉपिक आज का है। तो सबसे पहला तो मंत्र यहीं से शुरू होता है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपकारोत्तम प्रवरम मुनिना पतंजलिम प्रांजलि रानतोस्मि। पहला मंत्र तो यही है, और यही मंत्र आपको पतंजलि जी के संबंध को हमेशा ज्ञापित कराएगा। एक और मंत्र आता है लेकिन उस मंत्र को वो थोड़ा सा कठिन होता है, ये वाला मंत्र जो है ये कम मतलब वेद की अपेक्षा इसमें कम ज्यादा इसमें संस्कृत नहीं है, बहुत अत्यधिक संस्कृत नहीं है। ये भोज का मंत्र है, भोज ने लिखा, उसने क्या बोला कि चित्त की शुद्धि के लिए योगेन चित्तस्य, मतलब चित्त के लिए योग, पदेन वाचा, है ना, यानी कि पद का मतलब होता है जो छंद होता है ना, छंद पद सोरठा बरवई, इन सब के लिए पदेन वाचा, इन सब के लिए वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण, मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, शरीर शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र जो होता है, योपकारोत्तम, मतलब ये जो उपकार किया है, प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को,
प्रांजलि रात्रि तस्मै, मैं प्रणाम करता हूँ। कौन है ये? कौन प्रणाम कर रहा है? आप प्रणाम कर रहे हैं क्या? बोलो कौन? राजा भोज ने लिखा है ना सर ये? बहुत बढ़िया, हाँ, राजा भोज प्रणाम कर रहे हैं। वो उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा आगे। ऐसा होता है हर जगह पे। अथ शब्द जो है ना वो कई जगह आएगा। ऐसे ही ये ऐसे ऐसे प्रणाम करने की परंपरा रही है शास्त्रों में। जैसे आप चरक संहिता पढ़ेंगे, जैसे आप क्या कहते हैं ये शुक्राचार्य जो है उनकी संहिता पढ़ेंगे, बृहस्पति संहिता पढ़ेंगे और विदुर संहिता पढ़ेंगे, है ना। तो इन सब में जो है देखने को मिलता है ये एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और आधा श्लोक ऐसे ही पाया गया है हमारी किताबों में, एक दूसरे की किताबों से ढूंढ ढूंढ के ला ला के इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ऐसे करके किताबें बनती रही हैं, जो प्राचीन किताबें रही हैं। तो और दूसरा जो ये व्यास ऋषि की स्तुति है, ये थोड़ी सी वैदिक है और थोड़ी सी कठिन भी है। ठीक है, कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ो जी। यस सर। यस्य तक्त्वा रूपमाद्यं प्रभावति जगतो न कदा अनुग्रहाय प्रक्षण क्लेश राशि विर्षिम विसिधरो अनेक वक्त्रः सुभोगी सर्वज्ञान प्रसूति भुर्जग परिकरः प्रत्यय यस्य नित्यं देवो हिशं स वो व्यास्ति विमल तनु योगर्दो योग युक्तः। थोड़ी सी कठिन संस्कृत है। इसका अर्थ क्या है? हम आदिशेष भगवान को प्रणाम करते हैं। आदिशेष का मतलब जो शेषनाग थे उनको प्रणाम करते हैं, जिन्होंने मानव प्रजाति को सही शब्द, कार्य और विवेक प्रदान करने के लिए पतंजलि रूप धारण किया। हम हानिकारक विष वाले लाखों सर्पों के सिर और मुख वाले आदिशेष को नमन करते हैं, जिन्होंने विष छोड़कर अज्ञानता को मिटाने और दुख को हरने के लिए पतंजलि का रूप लिया। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो सेवकों और चाकरों के बीच समूचे ज्ञान के भंडार हैं। हम उस चाकर का मतलब, इसका अर्थ है, चाकर का मतलब ऐसे ही चाकर नहीं हुआ, नौकर शब्द नहीं यूज हुआ है, चाकर शब्द यूज हुआ है। अभी बताता हूँ क्या मतलब है। उस ईश्वर की प्रार्थना करें जिसका आंतरिक रूप शुद्ध तथा श्वेत दीप्ति में चमकता है, जिसका शरीर अपरिवर्तित है, जो योग गुरु के रूप में हमें बुद्धि का अपना यौगिक प्रकाश देता है, ताकि हम इस जगत के निवास के में रहने योग्य हो सके। अब आप लोग वैसे जो प्रवक्ता, जो बाबा लोग आते हैं टीवी पे, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, है ना, ये वाले मंत्र को बोलते हैं और फिर ऐसा लगता है कि इसकी फोटो, नंदिनी जी आपकी फोटो में जब भी देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है आप हंस क्यों रही हैं। बाद में मुझे समझ में आ रहा है आप अपने फोटो लगा रखी है अपनी। तो मैं बता रहा था आपको कि क्या कहते हैं, ये जो ऐसे मंत्र वाले लोग होते हैं ना, ये इनको ये वाला मंत्र नहीं याद होता। ये वाला जो है व्यास ऋषि की जो स्तुति है, व्यास जो थे वो भी बड़े, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम था इनका, ये भी बड़े जबरदस्त विद्वान रहे हैं अपने समय के। कुल मिला के ये शेष नाग को प्रणाम कर रहे हैं। शेष नाग को प्रणाम करने का कारण ये है कि उसके पीछे कहानी है। वो कहानी मैं आपके समक्ष यहाँ पे रखता हूँ। कहानी है कि भगवान जो शिव थे वो ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवी और देवताओं को अपना नृत्य दिखाने के लिए उन्होंने एक बार उनको आमंत्रित किया था। जब सभी लोगों ने अपना स्थान ले लिया तो भगवान शिव जो थे वो अपने जो नटराज वाला जो रूप आता है ना, वैसे उस नृत्य का उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। जब वो विशेष धुन और विशेष संगीत के तहत उस नृत्य का अभ्यास कर रहे थे और उसका प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस कलात्मक प्रदर्शन के कारण भगवान विष्णु का जो आंतरिक शरीर था वो उस लय योग के तहत, जिस लय योग के जनक भगवान शिव माने जाते हैं, इनफैक्ट हठ योग राजयोग सबके जनक वही हैं, उनके उस लय में आने के कारण से भगवान विष्णु का शरीर जो था वो अत्याधिक क्या कहते हैं, वो फैलता चलता चला गया और बहुत भारी होता चला गया आंतरिक रूप से। और आपको पता है कि भगवान विष्णु किस पे बैठते हैं? शेषनाग के ऊपर। तो शेषनाग जो थे, जिनको आदिशेष भी कहा जाता है, उनका दम घुटने लगा और वो मूर्छा की अवस्था में आ गए। जब नृत्य समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु का शरीर वापस से हल्का हो गया। भगवान विष्णु में जो परिवर्तन आ रहे थे, उन परिवर्तनों को सबसे पहले चूंकि सहा था आदिशेष ने, यानी शेषनाग ने, तो उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु ये परिवर्तन जो है ये क्या थी, और ये जो कला है ये मुझे सिखा दीजिए आप, क्योंकि आपके भार को सबसे ज्यादा मैं ही सहता हूँ, तो मुझे अपने को उस योग्य बनाना होगा। भगवान जो विष्णु थे उन्होंने आदि शेष के विचारों को सुना और उनसे प्रसन्न तो हुए, परंतु उनसे कहा कि ऐसा है कि आप जाइए और भगवान शिव से ही इस विषय में निवेदन कीजिए। भगवान शिव के पास जो है वो पहुंचे और भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने का उनको कहा कि उनको वादा भी किया कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यानी मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि मैं आपको ये जरूर सिखाऊंगा। आप व्याकरण की टीका रचना करने के लिए अपने आप को तत्पर कीजिए। जब ऐसा हुआ तो आदिशेष ने अपने आप को इस योग्य बनाना शुरू कर दिया कि वो जो है व्याकरण की रचना करेंगे। बाद में वही पाणिनि के शिष्य भी होते हैं, पाणिनि जिन्होंने महादेव के डमरू से निकले हुए 14 सूत्रों को लेके एक पूरी व्याकरण शास्त्र की रचना की थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया,
कि भगवान शिव ने इनको, महर्षि को, जो ये आदिशेष थे, इनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है आपका जन्म होगा, जो एक गणिका के आप पुत्र बनेंगे। उसी समय एक गणिका थी पृथ्वी पे जो अपने जीवन की समाप्ति का विचार कर रही थी, है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव के समक्ष हो गई और भगवान सूर्य के समक्ष गई और जल उठाया, और उनको प्रसिंचित करने के लिए जैसे ही अपने अंजलि में जल उठाया तो देखा कि एक छोटा सा जो है जीव उनके हाथ में आ चुका है। अब वो अर्पण करने वाली ही थी, तब तक वो जो जीव था उन्होंने उसको देख लिया। अब जब वो गिराने लगी तो वो धीरे धीरे व्यापक रूप लेने लग गया, व्यापक रूप लेने लग गया, यानी मनुष्य के रूप में आने लग गया। जब वो मनुष्य के रूप में आने लग गया और वो गिर रहा था, तो उस समय उन्होंने, गणिका ने उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि वो गणिका थी, उनके पास में बहुत ज्यादा ज्ञान था, उन्होंने अपने उनको ज्ञान देने का कोई अपना ऐसा कोई शिष्य मिल नहीं रहा था। इसके लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, ईश्वर ने सुना नहीं था, इसलिए वो जीवन का त्याग करने जा रही थी, सूर्य को अर्घ दे रही थी कि अब मैं अपने जीवन का अंत करूंगी। उसी समय उनके हाथ में ये पतंजलि लगी। अब ये गणिका के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी इन पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जब वो पतंजलि जो थे वो हाथ से गिरे थे, तो पतंजलि शब्द उन्होंने नाम दिया। सबसे पहले जो गणिका थी उन्होंने क्या नाम दिया कि उनका नाम है पतंजलि। पतंजलि का मतलब क्या होता है? पतः प्लस अंजलि। पतः का मतलब होता है जिनका पतन हो रहा है, जो नीचे की तरफ गिर रहा है, और अंजलि का मतलब होता है ये हिस्सा, ये हाथ में रखते हैं ना, ये अंजलि है ना, तो इसको बोलते हैं अंजलि, यानी जो अंजलि से नीचे की तरफ गिर रहा है वो है पतंजलि। हाँ, तो उन्होंने उनको स्वीकार किया। फिर बहुत सारा उन्होंने ग्रामेटिकल नॉलेज, जिसको व्याकरण का ज्ञान बोलते हैं, वो दिया, और वैद्य शास्त्र सिखाया, वैद्यकीय शास्त्र सिखाया। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये पाणिनि के शिष्य थे, और कुछ मानते हैं कि पाणिनि इनके शिष्य थे। तो इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर आता है देखने को। अभी इस विषय पे भी मैं आपको कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ। ठीक, तो अब ये हो गई उनकी पतंजलि की कहानी, जिसको हर व्यक्ति मानता है कहीं ना कहीं से। जो भी पतंजलि के ऊपर टिप्पणी करता है वो इस कहानी को से कहीं ना कहीं संबंध जरूर रखता है। फिर पतंजलि के समय निर्धारण की बात आती है, तो पुष्यमित्र शुंग जो था, ये क्या, पुष्यमित्र कर्ण वंश के संस्थापक, कर्ण नहीं है जी, शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो था, वो शुंग जो था शुंग वंश का राजा था। शुंग जो था वो ब्राह्मण संप्रदाय माना जाता था, और ब्राह्मण संप्रदाय, उनके पुष्यमित्र शुंग जो थे, सातवाहन लोग आए थे, उसी समय की काल अवधारणा है। तो कर्ण वंश में सुशर्मा समाप्ति हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग शुरू हो गया। और पुष्यमित्र शुंग के समय में महर्षि पतंजलि ने 2 और 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कुछ किताबें 2 कहती हैं और कुछ 3 कहती हैं। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जो कराया, वो लिखा है पुष्यमित्र, मतलब शुंग वंश के इतिहास में लिखा है कि महर्षि पतंजलि ने ही उनके यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया था। लेकिन कुछ विद्वान ये नहीं मानते, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के यहाँ जो पतंजलि थे वो दूसरे पतंजलि थे, और जो अपने योग वाले पतंजलि थे ये दूसरे पतंजलि थे। लेकिन हमें इसके अलावा और कोई लिखित इतिहास हमें पता है नहीं। ठीक है, तो ये घटना लगभग 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है, और इसी समय को पतंजलि का एक आदर्श वर्ष माना जाता है कि इसी समय, इसी के आसपास में पतंजलि रहे हैं। अब जो अगला कमेंट है ना, ये कमेंट आपको मर्मास्पर्शित कर देगा। मर्मास्पर्शित का मतलब ये है कि आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये भी संभावित हो सकता है कि ऐसे, मतलब पतंजलि का इतना अलग रूप भी देखा जाता है। पतंजलि के पितृत्व को निर्धारित करने में बहुत सारी कोशिशें और समस्याएं आती हैं कि उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी। कुछ लोग जो है उनको बोलते हैं कि वो अंगिरस ऋषि के पुत्र थे। अंगिरस वो जो सृष्टिकर्मा, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। लेकिन अब अच्छा, एक और चीज है, इनको जो है एक और माना जाता है कि इनके पिता जो थे, ये अनुसुईया जो थी ना, अनुसुईया की आपने कहानी सुनी होगी, अनुसुईया के पुत्रों के तौर पे भी माने जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये महर्षि पतंजलि जो है वो अनुसुईया के, बेसिकली ये देखिए रहा, पतंजलि के समकालीन जो हुए हैं थिरुमलुर, ये साउथ के एक बड़े विद्वान हुए हैं थिरुमलुर। उन्होंने बताया है कि दक्षिण कैलाश में, यानी कि साउथ हिस्से में जो कैलाश है, वहां पे अत्रि ऋषि जो थे, जो सप्त ऋषियों में पहले ऋषि माने जाते हैं, उनकी पत्नी अनुसुईया थी। और अनुसुईया जो थी, उनके 3 पुत्र हुए थे। ठीक है, उन 3 पुत्रों में से एक पुत्र जो थे वो ये भी थे, क्या कहते हैं, पतंजलि ही थे, एक पुत्र जो थे उनके। ठीक है ना। अभी इसमें क्या है
अभी इसमें आपको आगे दिखाता हूं मैं कि क्या है। 3 मूर्तियों में से अपने बच्चों, देखिए ये है ना पुरस्कार के रूप में उन्होंने संतान के रूप में ग्रहण कर उनकी सेवा करने की जो बात की थी। चूंकि क्या था, अनुसुईया की कहानी आपको पता है, उन्होंने भगवान लोगों को बोला था कि आपको मैं बच्चा मैं आपको अपने बच्चे के तौर पे पालना चाहती हूँ, है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। आपने अनुसुईया की इतनी कहानी तो सुनी होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो माता अनुसुईया के यहाँ जन्म लिया और वो खेले। लेकिन थिरुमलूर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, थिरुमलूर कहते हैं यस कि वो जो तीनों बच्चे थे यही कालांतर में 3 ऋषि हुए, जिसमें से सोम स्कंदन जो थे वो पतंजलि के तौर पे फेमस हुए, दत्तात्रेय को आप जानते ही हैं, और दुर्वासा तो वैसे ही जग जाहिर है ना। तो जग जाहिर जो दुर्वासा है वो शिव के अवतार माने जाते हैं, दत्तात्रेय जो है वो ब्रह्मा जी के यहाँ माने जाते हैं, और सोम स्कंदन यानी पतंजलि जो है वो चूंकि आदिशेष थे इसलिए वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कि ये लोग माता अनुसुईया के यहाँ जन्म लिए, और इन लोगों ने क्या कहते हैं, किसका अनम्यूट हो गया माइक, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर आगे अपने योग शास्त्र के कार्यों को पूर्ण किया। तो ये थिरुमलूर का है। इसके अलावा एक अमित जी आपका ये लोग दे जा बोले हाँ जी, जाने हाँ, कोई जा म्यूट कर लीजिए। कितने रुपए हैं? खरीद वाले देख के ना आ जाए तो। म्यूट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। मैंने रिमूव कर दिया है ना, फ्लो बिगड़ जाता है, इसीलिए मैं सबको म्यूटेड रखता हूँ। तो बात कर रहा था मैं, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि सोम स्कंदन, दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये 3 नाम जो है, ये थिरुमलूर जो है, सिद्धेश्वर थिरुमलूर है, उन्होंने अपने अपने लेख में लिखा है कि ऐसा है कि वो उन तीनों में से पतंजलि एक थे। ये भी मानना है थिरुमलूर का कि अनुसुईया जो थी उनकी एक बेटी थी जिनका नाम अरुंधति था, और अरुंधति का विवाह जो था वो वशिष्ठ ऋषि से हुआ था, जिससे वशिष्ठ गोत्र की उत्पत्ति होती है। और वशिष्ठ गोत्र से आपको पूर्वांचल के कई सारे मिश्रा जी लोग दिख जाएंगे। ठीक है, तो गोत्रों का सिद्धांत भी जो है वशिष्ठ, ये वही वशिष्ठ थे जिनका जो राम के यहाँ से संबंध रखते थे। तो ये राम के काल के आसपास के हो गए ये पतंजलि, अकॉर्डिंग टू थिरुमलूर। थिरुमलूर का लेख जो है वो बड़ा फेमस है। साउथ इंडिया के लोग मानते हैं कि पतंजलि उनसे बिलोंग करते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, पतंजलि जो थे वो हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे। एक ऋषि हुए हैं बोगर, बोगर भी साउथ इंडिया के एक ऋषि हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है भोगर 7000, उनकी किताब का नाम है भोगर 7000। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो साउथ इंडियन एक पुस्तक मिलेगी आपको। ये सब ऐसी रिसर्च है जिसपे आप यदा कदा ही आप पाएंगे पतंजलि के विषय में। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको दिखेगा भोगर 7000। भोगर 7000 ये जो किताब है, ये इसमें भोगर महर्षि जो है उन्होंने महर्षि पतंजलि को कुंडलिनी योग का गुरु माना है, कि जो कुंडलिनी के विषय में, कुंडलिनी को जागृत कर सकने की क्षमता जिनके अंदर है वो है महर्षि पतंजलि। उन्होंने लिखा भी है, कैसे उन्होंने लिखा, ये उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे दादाजी थे जिन्होंने कहा, चढ़ो और देखो, कलंगी नाथर ने मुझे जन्म दिया, पतंजलि व्यामीगार और शिव योगी मुनि ने ठीक ही कहा है, देखो यह रास्ता है ना। ये सब उनका एक पूरा एक कविता है, उसी कविता का एक भाग है जो मैं आपके सामने हिंदी में लाके रख रहा हूँ। उन्होंने माँ को सर्वोच्च थी जिन्होंने कहा, यह बात है, शांत होने के बाद मुझे 7 का अनुभव हुआ, अनुभव करके मैंने 7000 की रचना की, वही जो भोगर 7000 है। ठीक है, तो ये इसमें पतंजलि शब्द का नाम आया है। देखिए बेसिकली मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य वो है कि मैं आपके समक्ष उन किताबों का अनुसरण कर रहा हूं जिन लोगों ने पतंजलि शब्द का नाम ही यूज किया है। तो 3 लोगों का तो मैंने आपको वर्णन कर दिया। एक वर्णन हो गया थिरुमलूर का, एक हो गया साउथ इंडिया का, मैंने आपको दूसरा बता ही दिया, एक भोगर जो है अगेन तीसरे हो गए। चौथे जो लोग हैं वो हैं आपके गोंडा वाले। ये देखो, ये पतंजलि जन्मभूमि है ना, पतंजलि पुरी, कोंडर, वजीरगंज, गोंडा, उत्तर प्रदेश, है ना, इनका अपना कॉन्सेप्ट है। ये लोग क्या कहते हैं कि 22 किलोमीटर ये अयोध्या से दूर है एक गांव, कोडर नाम है उसका। वहां पे भगवान श्री राम की गाय चरती थी, और यही वशिष्ठ का काल यहाँ पे भी सिद्ध होता है, अकॉर्डिंग टू जिस समय वशिष्ठ हुआ करते थे। तो जब वशिष्ठ के गोत्र को यदि आप मानेंगे तो वशिष्ठ, आपने सुना होगा इतिहासकार जो लोग होंगे कि वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, एक इतिहास में आप देखिएगा, सातवाहन वंश के राजाओं की एक खासियत थी। सातवाहन वंश के राजा जो थे वो मातृ प्रधान माने जाते थे। वो अपने माताओं का नाम आगे रखते थे, पिताओं का नाम नहीं रखते थे। उन लोगों ने कांस्य की और अलग अलग सिक्के चलाए थे। उन्होंने बड़े अजीब व गरीब 7 तरीके के सिक्के चलाए थे, सातवाहन वाले, जो साउथ इंडिया के लोग थे। तो उसमें से एक पुलुमावी करके था। तो पुलुमावी जो था वो अपने नाम के आगे लिखता था वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी।
वासिष्ठी जो थी वो बेसिकली मानी जाती थी वशिष्ठ ऋषि से किसी ना किसी प्रकार से संबंधी, या तो उनकी बहन या तो उनकी पुत्री, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये वासिष्ठी थी कौन। आप पुलुमावी को देखिएगा, ये सब इतिहास की बातें, ये ऐसा नहीं कि ये हवा में चल रहा है, आप सर्च कीजिएगा आपको दिखेगा कि वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो था उनकी माता का नाम वासिष्ठी था। तो ये राम के काल के आसपास थे, ये तो तय है। मतलब इतिहास की जितनी भी किताबों को देख लीजिए, चाहे थिरुमिलुर को देख लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं लुसेंट ही उठा के पढ़ लो, उसमें भी देख लो, तो भी आपको दिखेगा कि ये पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग या सातवाहन वंश के आसपास के थे, और यही समय जो है वो माना जाता है कि भगवान श्री राम के आसपास का भी समय होगा ही। ठीक है, तो वहां उनकी जो श्री राम भगवान की गाय थी वो चरने आती थी, तो उसी समय वो स्थान अस्तित्व में आया था, क्योंकि वो पूरा निर्जन वन था पहले, उसको फिर साफ किया गया था। वहां जो उनकी माता थी उनका नाम था गणिका, नाम नहीं था जो गणिका शब्द अभी मैं यूज कर रहा था ना कि गणिका नाम था, गणिका नाम नहीं, उनका नाम गोंडिका था। ये गोंडा के लोग बोलते हैं कि माता जो गोंडिका थी उनके नाम पे हमारे जिले का नाम गोंडा पड़ा है। तो गोंडा जो जिला है ना वो गोंडिका जी के नाम पे पड़ा है, और गोंडिका वो किसे बोलते हैं, महर्षि पतंजलि के माता को। तो अब ये वो जाने, है ना, कि वो महर्षि पतंजलि की माता का नाम गणिका था कि गोंडिका था। लेकिन गोंडा वालों के सामने ये मत बोलना कि क्या कहते हैं वो पतंजलि वहां पैदा नहीं हुए थे, वो बुरा मान जाते हैं। वो गोंडा वाले बड़े खतरनाक होते हैं, तो उन्होंने उनके सामने तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ गोंडा ही है, असली चीज तो थिरुमुलुर वगैरह तो बस राम राम है भाई। देखो वहां से तमिलनाडु से तो कोई पूछने नहीं आ रहा है आपसे कि है ना क्या चेन्नई जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन ये गोंडा वाले आ जाते हैं, ये मेरी ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर उधर से आती है एक वैशाली एक्सप्रेस, उसको रोक लेते हैं, गोंडा पे रुकती है तो सारे दरवाजे बंद वैशाली एक्सप्रेस में। बहरहाल तो गोंडा जो है वो स्थान है जहां पे महर्षि पतंजलि उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वहीं पे एक झील है जिसको कोडर झील बोला जाता है, और उसको पतंजलि कालीन माना जाता है। ये जो चित्र मैं लगाया हुआ हूँ ये गोंडा में ली हुई छवि है, जहाँ पे क्या कहते हैं सनातन धर्म परिषद आपको दिख रहा होगा, पतंजलि जन्मभूमि निर्माण विकास समिति है, जो ये कोशिश करती है कि वहां पे यूनाइटेड नेशंस को भी पत्र लिखे, वो डेवलप करें। यहाँ पे बहुत सारे योग के जनक महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान पतंजलिपुरी कोडर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश, भारत, द बर्थ प्लेस ऑफ महर्षि पतंजलि, प्रोफाउंडर ऑफ योगा। ठीक है, तो ये है महर्षि पतंजलि की कहानी। दैट्स ऑल, इतनी सी कहानी थी जिस कहानी के विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले थे। लेकिन महर्षि पतंजलि कहाँ पैदा हुए, क्या कहानी थी, उसका सम टोटल आपको समझ में आया। आगे जो है ना वो 195 श्लोकों में ये आपको रुला देंगे। रुला इसलिए देंगे क्योंकि एक एक श्लोक एक एक घंटे का भी हो जाता है, और एक एक श्लोक 3-3 घंटे भी मैंने बोला है। मेरा एक वीडियो है जिसपे मैंने 1 घंटे 45 से 47 मिनट बोला है सिर्फ इस विषय पे कि उन्होंने अथ शब्द क्यों यूज किया। इसी यूट्यूब चैनल पे है मेरे, आप पीछे जाके देखिएगा, महर्षि पतंजलि को मैंने टच किया है कहीं, उसमें 1 आवर 45 मिनट मैंने उसमें बोला लगभग कि क्या है उसमें। आधा तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, उसमें मेमोरी कार्ड भर गया था मेरा। लेकिन ये है कि अथ शब्द जो है जिसको ब्रह्म सूत्र में लिखा अथा तो अथ ब्रह्मणो जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा के विषय में कि अब ये अथ में अब अथातो शब्द जो है वो 2 शब्दों को मिला के बनता है, अथ प्लस अतः 2 शब्द मिलता है तो अथातो बनता है ना। ऐसे ही अथ शब्द का प्रयोग ये क्यों करते हैं, क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि क्यों करते हैं, अब क्यों कर रहे हैं, आखिर व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इसके पहले क्या चल रहा था। और इसके पहले का क्या मतलब, वो चरक संहिता पे टिप्पणी कर रहे थे या महाभाष्य पे टिप्पणी कर रहे थे या किस विषय पे टिप्पणी कर रहे थे। और इन्होंने 2 श्लोकों के बीच में एक होता ना पुल बनाना, तो पुल बनाया नहीं है। आप जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि कौन सा श्लोक किसके साथ सेटल होना चाहिए था। आप उसको शफल करके पढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा कि पहले अध्याय का और अंतिम अध्याय के कई सारे श्लोक को साथ होना चाहिए था। आप देखिएगा कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जब आप पतंजलि को रोज रोज पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। हमें इतना अंतर नहीं जानना है, हम पतंजलि पे पीएचडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें इतना जान लेना है कि नेट में अगर आ जाए पतंजलि, आपको ढूंढना है प्रश्नों को, नेट के का प्रश्न पत्र आपके सामने रख दिया जाए तो आप ढूंढो कि सबसे पहले एनाटॉमी वालों को पकड़ लो, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर ढूंढना पतंजलि को, पतंजलि छूट के न जाने पे अगर आ जाए तो उनको लगे कि प्रभु ये रहा मैं, मेरे को जल्दी टिक कीजिए, है ना। विवेक ख्याति क्या है, क्या कहते हैं चित्त क्या है, चित्त प्रसाधन क्या है, उसकी भूमिया कितनी है, इन सब में बोलो आओ 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 तुम्हें बताते हैं कैसे आपने कार्य किया। तो आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप पेपर देंगे, आनंदित रहेंगे, फिर प्रोफेसर बन जाएंगे। उसके बाद पतंजलि को ढूंढते रहिएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, और उसको जिस वैज्ञानिक को मैंने आपको बताया उसको तो ढूंढ निकालना कि वो कहाँ से, वो है कहाँ पे,
है ना। सांख्य के जो 25 तत्व हैं उसमें दर्शन में बड़ा जबरदस्त लेक्चर दिया जा सकता है। दर्शन पे भी किसी दिन हम लोग लेक्चर करते हैं कि आखिर ये दर्शन क्या है, चार्वाक दर्शन इसमें से और जबरदस्त टॉपिक है। तो आज का विषय बस इतना ही। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो मैं अब आपको मंच सुपुर्द करता हूँ।